दोस्तों यहाँ पे हमने वन प्लस नॉट 6 को जब रिसर्च किया, कई सारे आर्टिकल्स हमने जब पढ़े तो मुझे समझ में आया कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। देन वहीं पे हमने रिसर्च किया आईक्यू की तरफ से आईक्यू नियो 11, यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ा। तो इसमें भी जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि स्मार्टफोन की दुनिया में वो भी जल्द से जल्द दो ऐसे तगड़े स्मार्टफोन आने वाले, वो भी मिड रेंज बजट में, जो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले, स्पेशली गेमिंग और कैमरा दोनों कैटेगरी में। यहां पे देख सकते हैं हमने आईक्यू की ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन किया। देन यहां पे बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली आईक्यू स्मार्टफोन जो होता है वो स्पेशली गेमिंग कैटेगरी में ही फिट बैठता है, बट इस बार आईक्यू नियो 11 में कुछ स्पेशल हो रहा है। गेमिंग के साथ कुछ नया फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है जब आप सुनोगे सडनली आप शॉक होने वाले हो। वेल यहां पे वन प्लस भी कहीं पीछे नहीं। वन प्लस नॉट 6 में जो कैमरा फीचर मिल रहा है भाई, बवाल होने वाला है। तो प्रॉपर इन दोनों का कंपैरिजन हम करने वाले हैं, वन प्लस नॉट 6 वर्सेस आईक्यू नियो 11। अगर आप आईक्यू का 15R वो भी अंडर 50,000 में लेने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको आईक्यू नियो 11 वन प्लस नॉट 6 में देखने को मिलता है। देन आईक्यू नियो 10 भी अगर आप लेने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम इन दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन का आपस में कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली हमने एक चार्ट बनाया जिसमें हम एक तरफ रखे हैं वन प्लस का नॉट 6, दूसरी तरफ हमने रखा है आईक्यू का नियो 11। विल प्लीज पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बताने के बाद इनकी प्राइजेस बताऊंगा, फिर उसके बाद ये कब लॉन्च हो रहा है इंडिया में वो भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है बजट के हिसाब से और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। और स्पेशली जिनको गेमिंग के साथ कैमरा चाहिए तो उनके लिए आईक्यू नियो 11 बेस्ट होने वाला है या फिर वन प्लस का नॉट 6। ये सब कुछ जो डाउट है ना वो हम इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। जब तक आप प्रॉपर स्पेसिफिकेशन को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, वेल यहां पे सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो चिपसेट के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 आपको वन प्लस का नॉट 6 में देखने को मिल जाता है। वहीं आईक्यू नियो 11 की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite का चिपसेट मिलता है। दोनों ही लेटेस्ट चिपसेट है। बेसिकली 19-20 का डिफरेंस यहां पे देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में काफी मेजर डिफरेंस इस बार दोनों ही स्मार्टफोन ने अपने अपने लेवल पे किया है। सबसे पहले वन प्लस नॉट 6 की बात करें तो 6.83 इंचेस का जो कि लार्ज स्क्रीन साइज, भाई ये मतलब मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो तो यही स्क्रीन साइज चाहिए होता है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको तगड़े स्क्रीन साइज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें आपको 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले पैनल्स के साथ देखने को मिलता है। किसमें? वन प्लस नॉट 6 में। बेसिकली जो कलर्स मिलने वाले हैं भाई, बिलीव मी, जो आप मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस लेने वाले हो बवाल होने वाला है। इवन इसमें आपको 165 का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। जो स्मूथनेस वन प्लस नॉट 6 प्रोवाइड कर रहा है ना, वो भी जिस प्राइस रेंज में, मैं शॉक हो गया था जब मैं खुद ही इनके स्पेसिफिकेशन रिसर्च किया। वेल इसको अभी साइड करते हैं। आईक्यू नियो 11 की बात करें तो इसमें भी आपको 6.82 इंचेस का क्वाड HD प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले पैनल मिलता है। बेसिकली आईक्यू नियो 11 वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है अपने प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि इसमें आपको 2K रेजुलेशन वाला, जी हाँ दोस्तों सही सुना, जो ये क्वाड HD प्लस का जो शॉर्ट नेम कह सकते हो उसको 2K रेजुलेशन कहते हैं, जिसमें आप बेसिकली आईक्यू 15, आईक्यू 15 अल्ट्रा या यू कहो कि S26 अल्ट्रा जो अभी लॉन्च होने वाला है, उस तरीके का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो यहाँ पे आईक्यू नियो 11 आपको प्रोवाइड करेगा। और इसमें भी आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी खासी स्मूथनेस चाहिए तो मुझे लगता है वन प्लस नॉट 6 आपके लिए बेटर हो सकता है, लेकिन तगड़ा डिस्प्ले चाहिए तो नो डाउट यहाँ पे आईक्यू नियो 11 विनर है। ठीक है, वेल बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी में यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किए हैं वन प्लस नॉट 6 वालों ने, क्योंकि इसमें आपको 9000 की बिगेस्ट बैटरी देखने को मिल जाती है। और वहीं आईक्यू नियो 11 की बात करें तो 7500 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही ब्रांड कंपनी की जो बैटरी होती है, इसमें जो कस्टमाइजेशन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, इसमें जो बैटरी बैकअप होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर माना जाता है। लाइक अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो काफी लंबे समय तक यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिलती है। और दोनों ही ब्रांड कंपनी अच्छी खासी बैटरी के साथ जो सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्जर्स की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे 80 से 100 वाट का चार्जर आपको वन प्लस नॉट 6 में देखने को मिलेगा, और 100 वाट का चार्जर आपको 100% देखने को मिल जाएगा आईक्यू नियो 11 में। फिर चार्जिंग और बैटरी दोनों में ही दोनों ही स्मार्टफोन अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम कैमरास की बात करें तो नो डाउट जो गेमर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को ही फर्स्ट रैंक पे रखते हैं, उनको भाई परफॉर्मेंस के साथ कैमरा भी चाहिए होता है, तो वो भी यहाँ पे हम बताएंगे। तो वन प्लस नॉट 6 में आपको
इस बार अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिला है भाई। 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें OIS भी सपोर्टेड है और बेसिकली सोनी के सेंसर इस बार यूज होने वाले हैं और तगड़े वाले सेंसर, ठीक है। वहीं 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे OnePlus Nord 6 में देखने को मिल जाता है। मतलब एक तरीके से अगर आप iPhone 17 से भी कंपैरिजन करते हैं तो उसमें 48 मेगापिक्सल का डुअल सेंसर यूज हुआ है। यहाँ पे भी सेम जो फीचर है वो अप्लाई किया गया। 50 मेगापिक्सल का डुअल सेंसर OnePlus Nord 6 में देखने को मिल जाता है, जिसमें एक में OIS भी सपोर्टेड है जो कि मेन कैमरा और सेकंड अल्ट्रा वाइड। भाई क्या मतलब तगड़ा कैमरा यहाँ पे मिलने वाला है। मैं Leica Neo की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, लाइक 50 मेगापिक्सल का जिसमें OIS सपोर्टेड है। और जो सेकंड कैमरा मिलता है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जिसको ब्लॉगिंग वगैरह करना है भाई। नो डाउट अगर वो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, उसको परफॉर्मेंस के साथ कैमरा चाहिए और अच्छी खासी ब्रांड कंपनी का चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे विनर होता है OnePlus Nord 6। और यहाँ पे बैटरी के भी मामले में OnePlus Nord 6 आगे है भाई, 9000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। देन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे Oxygen OS 16 पे देखने को मिल जाएगा, जो कि OnePlus Nord 6 से प्रोवाइड कर रहा है। वेल एंड्रॉइड वर्जन 16 पे ये बेस्ड होने वाला है। वहीं Ico Neo 11 की बात करें तो FunTouch OS 16 पे ये स्मार्टफोन आपको शायद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करें। वेल वहीं क्या कहते हैं वाटर रेटिंग की बात करें तो नो डाउट IP69K की रेटिंग यहाँ पे OnePlus Nord 6 में देखने को मिल सकती है आपको। बट Ico Neo 11 की बात करें तो IP68 तक की वाटर रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पे इनके जो कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे हमने चार्ट्स के माध्यम से आपको बता दिया। अब बारी आती है भाई कि Ico Neo 11 और OnePlus Nord 6 लॉन्च कब हो रहा है और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या होने वाली है और कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पे बराबर बताने वाले हैं। वेल दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च कब हो रहा है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में। तो बेसिकली OnePlus का Nord 6 हो या फिर Ico Neo 11 हो, ये आपका मार्च और अप्रैल इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो एंडिंग मार्च आप ले सकते हो और स्टार्टिंग अप्रैल ले सकते हो। 2026 की बात करो, इन दोनों ही मंथ में आपको ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। वेल अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो OnePlus का Nord 6 आपको देखने को मिलता है, इसकी जो प्राइस होने वाली है वो आपको अंडर 35,000 में देखने को मिल सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जो रैम रोम का वेरिएंट होता है, वो अगर आप उसमें अपग्रेड करते जाएंगे तो वहां पे उसकी जो प्राइजेस होगी वो भी वहां पे इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है स्टार्टिंग वेरिएंट की जो प्राइस होगी वो अप्रॉक्स आपको अंडर 35,000 में देखने को मिल सकती है। और नो डाउट यहाँ पे आपको मार्च अप्रैल में ही ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। वेल Ico Neo 11 की प्राइस की बात करें तो ये भी आपको अंडर 35,000 से लेके अंडर 40,000 के बीच में ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। वेल दोस्तों, जिनको स्मूथनेस चाहिए 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जिनको 50+50 डुअल सेंसर कैमरा चाहिए, लाइक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, लाइक जिनको गेमिंग के साथ कैमरा चाहिए तो OnePlus। उसके बाद जिनको बिग बैटरी 9000 mAh की बैटरी जो 2 से 3 दिन चले, भाई नो डाउट। फिर उसके बाद जिनको अच्छा खासा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस करना है Origin OS वाला, तो इसमें भी नो डाउट। और यहाँ पे जिनको मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, लाइक बिग स्क्रीन साइज 6.83 इंचेस का जिसमें AMOLED डिस्प्ले पैनल हो, पंची कलर्स निकल के आते हो, भाई नो डाउट इन सब को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है OnePlus Nord 6 बेटर ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर वही Ico Neo 11 की बात करें तो यहाँ पे Ico Neo 11 पीछे नहीं है, क्योंकि इसमें भी अगर हम डिस्प्ले को फर्स्ट रैंक पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2K रिजोल्यूशन का 6.82 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल्स देखने को मिलता है। भाई बिलीव मी, अगर आप गेमिंग करते हो और उसमें एक ब्राइटेस्ट कॉन्ट्रास्ट वाला डिस्प्ले अगर आपको मिल रहा है जिसमें एकदम अच्छा सा देखने को मिलता है, लाइक अगर आप मल्टीमीडिया भी ज्यादा कंज्यूम करते हो तो हो सकता है Ico Neo 11 अब तक का जो जिस प्राइस में लॉन्च हो रहा है उस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन बन सकता है। इवन डिस्प्ले को अगर हम साइड में भी रखते हैं तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट जो कि 3 मिलियन के आसपास इसका बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है। भाई 120 FPS को छोड़ो 144 FPS पे स्टेबल गेमिंग करने वाले हो Ico Neo 11 में। इवन यहाँ पे अगर आप बैटरी भी देखते हो तो नो डाउट 7500 के आसपास यहाँ पे इसको बैटरी मिल रही है, 100 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर FunTouch OS मिल रहा है, मुझे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डाउट है, शायद आपको Origin OS भी मिल सकता है। अगर Origin OS मिलता है तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो बात है वो अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ही बात करूंगा कि अगर आपको बेस्ट कैमरा के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी खासी स्मूथनेस के साथ, अच्छी खासी बैटरी चाहिए तो OnePlus की ओर जाइए। लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग से मतलब है, बाकी कोई चीज उनको मैटर नहीं करता है, गेमिंग के साथ डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट उनका
लेकिन जिसको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले और गेमिंग के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो मुझे लगता है iQOO Neo 11 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि गेमिंग कैटेगरी में वन प्लस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना आपको iQOO Neo 11 प्रोवाइड करेगा। अगर आपको कैमरा उतना मैटर नहीं करता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए iQOO Neo 11 बेस्ट ऑप्शन है गेमिंग स्पेशली डिस्प्ले के लिए। ठीक है, वेल उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपका डाउट था, जो आपका कंक्लूजन था, वो दूर हो गया होगा। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर लें। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।